Hello students, hope you are doing well. Today in this video we are going to start our न्यू टॉपिक अल्कोहल ऑफ क्लास 12th। अल्कोहल आप जानते हो कि OH ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप आपका क्या होता है OH। इसका आयोपिक नेमिंग आप जनरली क्या पीछे प्रीफिक्स सफिक्स यूज करते हैं OL, ठीक है। जैसे मैंने आयोपिक नेमिंग में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, हम क्या लिखेंगे एल्केनोल, ठीक है, एल्केनोल लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम इस पे मूव ऑन करते हैं कि इसका जनरली कॉमन नेम क्या होता है अल्काइल अल्कोहल, ठीक है, अल्काइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। और इसका क्या जो सा आपका आयोपिक नेम है वो है एल्केनोल। ओके, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन से मूव ऑन करने से पहले आपको इंपॉर्टेंट टू थिंग्स आपको देखनी है यहाँ। क्रेसॉल एंड एनिसॉल। क्रेसॉल क्या होता है कि आपका जो फिनोल होती है, फिनोल क्या होती है आपकी, जो आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है उसके ऑर्थो पोजीशन पे आपका CH3 लगा हुआ, ठीक है, दैट इज योर क्रेसॉल, ठीक है। ओके, नाउ आई एम लेबलिंग इट, मैं लेबल कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट यू कैन सी OH और CH3। OH आपका फंक्शनल ग्रुप है और उसके ऑर्थो पोजीशन पे आपका CH3 लगा हुआ है, दैट इज योर क्रेसॉल। नेक्स्ट है एनिसॉल। एनिसॉल क्या होता है आपका कि OCH3 एनिसॉल, ये आपका आप ईथर पढ़ोगे उसमें आपका यूज होगा। ये आपके जनरली रिएक्शंस जो से है हमारे प्रिपरेशंस में, कन्वर्जन्स में ये यूज होता है, इसलिए ध्यान रखना है क्रेसॉल और एनिसॉल। क्रेसॉल क्या है, फिनोल के साथ ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है और एनिसॉल है हमारा OCH3, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स में से आपका फर्स्ट टाइप है सब टाइप बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटेलाइज्ड, एसिड मतलब H पॉजिटिव की प्रेजेंस में आपका एल्कीन में आप वाटर का एडिशन करोगे। हाइड्रेशन लिखा है ना, हाइड्रेशन मतलब वाटर का एडिशन और एसिड की प्रेजेंस में, तो आपका एल्कीन कन्वर्टेड टू योर अल्कोहल। नीचे एग्जांपल देखो, आपने इथीन लिया हुआ है, ठीक है, इसमें आपका वन एंड पे H लगेगा, अनदर एंड पे आपका कार्बन के साथ OH लगेगा, ठीक है। यू कैन सी इट इन द एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द, अगर यहाँ पे अल्काइन होता, ठीक है, अल्काइन के केस में आपका कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म होता है। इसमें क्या होगा, इस अल्काइन आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में वन एंड ऑन वन एंड यू आर एडिंग H, ऑन अनदर एंड यू आर एडिंग OH, ठीक है। देन आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, देन इट विल शो द कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, ठीक है। कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म के कारण अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड टू योर एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल है एज कंपेयर टू योर अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। मैकेनिज्म में आपका फर्स्ट जो आपका स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। एल्कीन है, एल्कीन में से आपका डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। एसिड की प्रेजेंस में ये आपका कार्बोकेटाइन बना, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकेटाइन। न्यूक्लियोफाइल क्या है आपका वाटर, वाटर के जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा, देन इट विल बी अ सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, उसके साथ वो अटैच हो गया। थर्ड स्टेप में होगा डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन क्या होगा, हाइड्रोजन, डीप्रोटोनेशन मीन्स हाइड्रोजन का लॉस। आप देखो एरो की मूवमेंट कैसे हो रही है, एरो की मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही आप इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। डीप्रोटोनेशन के बाद आपका अल्कोहल बन गया। एल्कीन से स्टार्ट किया था हमने, ओके, वी हैव स्टार्टेड विद द एल्कीन एंड वी आर मूव टू द अल्कोहल, ठीक है। ये अल्कोहल बनी है आपकी। ये आपके तीन प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट में होता है कार्बोकेटाइन बनता है, सेकंड स्टेप में आपका अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, थर्ड में आपका डीप्रोटोनेशन मतलब हाइड्रोजन का लॉस होता है। ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द अनदर। सेकंड प्रिपरेशन है बाय द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होगा आपका BH3 की प्रेजेंस में, ये बोरिक एसिड होता है BH3 ट्वाइस, इसके साथ साथ आपको H2O2 पर ऑक्साइड डालोगे आप, तो आपका एक एंड पे हाइड्रोजन लगा, एक एंड पे आपका OH लगेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, ठीक है। BH3 आपका क्या शो करेगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, तो ठीक है। तो आपके पास एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्या कहता है आपका कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडक्ट
goes to that carbon which is already having the more hydrogen. ठीक है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्या कहेगा कि OH जो नेगेटिव है वो किसके पास जाएगा, जिस कार्बन के पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है. तो इस केस में आप ऑब्जर्व करोगे कि इस वाली कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है तो OH इसके साथ अटैच होगा, हाइड्रोजन इसकी साथ वाली कार्बन एडजेसेंट कार्बन के ऊपर अटैच होगा. सो यू विल बी गेटिंग दिस कंपाउंड. ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग सिमिलरली हम इस केस में भी करेंगे. इस केस में भी देखो हाइड्रोजन ज्यादा कौन से एंड पे है, नीचे वाली कार्बन के ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन है, ऊपर वाली के पास एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है. ओके, टेट्रावैलेंसी होती है, ऊपर वाली के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, ऊपर वाली के दो डबल बॉन्ड है, एक CH3 और एक नेक्स्ट कार्बन एडजेसेंट कार्बन के साथ लिंक्ड है. तो नीचे वाली के पास दो हाइड्रोजन है कार्बन के, जहां पे मैंने एरो मार्क किया है. तो OH ज्यादा हाइड्रोजन वाली पे BH3 की प्रेजेंस में, बोरिक एसिड के प्रेजेंस में आपका OH नेगेटिव कहाँ गया, नीचे वाली कार्बन के पास. ओके, सो यू विल बी गेटिंग दिस प्रोडक्ट. याद क्या करना है इसमें कि ये क्या शो करता है, आपका एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन. ओके, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग BH3 अगर लिखा हुआ है एरो के ऊपर, H2O2 लिखा हुआ है तो वो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन शो करेगा. ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स. कार्बोनिल कंपाउंड्स आपके जितने भी होंगे, या वो एल्डिहाइड हो गए या कीटोन हो गए, उनसे भी प्रिपरेशन आप एल्कोहल करोगे. ठीक है, इसके आपके डिफरेंट रिएजेंट्स हैं. ओके, फर्स्ट हम रिएक्शन करेंगे आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स. RMgX होता है ना, CH3 MgBr, इसमें हमने लिया है आपका. ठीक है, एल्डिहाइड एडिशन शो करेगा, इसका आपका CH3 और MgBr का बॉन्ड ब्रेक करेगा. CH3 पॉजिटिव, MgBr ये वाला आपका बॉन्ड ब्रेक करके एक एंड पे तो लग जाएगा आपका OMg, ऑक्सीजन के साथ लिंक कर जाएगा MgBr वाला कंपाउंड, और कार्बन के बैक साइड से मतलब नीचे से आपका अटैच होगा CH3. मैं मार्क कर रही हूँ एरो से. यू कैन ऑब्जर्व कि जो सा आपका कार्बोनिल ग्रुप है CO, इसमें ऊपर ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ है MgBr, और नीचे वाली कार्बन के ऊपर अटैच हुआ है CH3. ठीक है, CH3 MgBr में. ओके, नेक्स्ट स्टेप हम इसमें करेंगे हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर का एडिशन. हाइड्रोलिसिस करते ही आपका बॉन्ड ब्रेक कर हो जाएगा. यू विल बी गेटिंग ऑक्सीजन के साथ MgBr रिमूव होके हाइड्रोजन ऐड होगा. यू विल बी गेटिंग दिस कंपाउंड. ठीक है, आपको ये वाला कंपाउंड मिला है, दिस वन. ओके, CH3 CH2OH, नीचे वाले CH3 को हमने कंपाइल फॉर्म में ऊपर ऐसे लिख दिया. ठीक है, और हाइड्रोजन्स को कंबाइन कर दिया. कार्बन जो सेंटर में कार्बन है उसके पास दो हाइड्रोजन है, उनको CH2 लिख दिया. ऊपर ऑक्सीजन था उसके साथ हाइड्रोजन अटैच कर दिया. यू विल बी गेटिंग इथेनॉल. ठीक है, इथेनॉल मिला है. ओके, नेक्स्ट हम सेकंड पे मूव करते हैं. अगर आपके पास ऊपर वाले तो क्या था आपका एस्टेल्डिहाइड, एक ही कार्बन था ना, नीचे वाला क्या है आपका इथेनॉल, दो कार्बन है. अगर इसके साथ लिंक करोगे सिमिलरली इसका भी वही सेम आपका रिएक्शन होगा. पहले ऑक्सीजन के साथ MgBr अटैच हुआ, नीचे वाली कार्बन के साथ आपका CH3 अटैच हुआ. ओके, नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस वाटर करते हो और ऊपर MgBr को रिप्लेस करेंगे विद हाइड्रोजन, और नीचे वाला बाकी सारा आपका एज इट इज रहेगा. सेकेंड इसी का सब पार्ट है रिडक्शन. अगर हम रिडक्शन करते हैं एल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का तो क्या, उससे पहले आपको पता होना चाहिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBHR, ये आपके मोस्टली कॉमनली रेड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं. ठीक है, रेड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं आपके, जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स करते हैं. ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स आर देयर रेड्यूसिंग एजेंट्स. और स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ठीक है, ये कोई भी अगर आपका कार्बोनिल का ग्रुप है उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करके आपका सारे आपके कन्वर्ट कर देता है. ओके, लेकिन अगर NaBH है एज कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आपका NaBHR इज लेस रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट के भी फर्दर आपके टाइप्स होते हैं, उसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट इज लिथियम, और उससे लाइटर माइल्डर है कौन सा, NaBH4. ओके, आई एम राइटिंग इट. यू कैन सी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAH4, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है किससे के कंपेयर से, NaBH4 से. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, जो बॉक्स में डाला हुआ है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4, ये आपके दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है. लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, लिथियम वाला. इसमें कोई भी अगर कार्बोनिल का आपका कंपाउंड होता है तो वो रिड्यूस होके मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन शो करता है. ठीक है, लेकिन NaBHR4 ये सिलेक्टिव होता है, ये किसी किसी कंपाउंड्स को ही कर सकता है. ठीक है, जैसे आपके अभी हम डिस्कस करेंगे
कि ये सिर्फ एल्डिहाइड को ही NaBH4 आपका एल्डिहाइड मतलब इस वाले कार्बोनिल को ही आपका रिड्यूस कर सकता है। इसके अलावा अगर ईस्टर हो जाए ये वाला कंपाउंड आपका, दिस इज योर ईस्टर, इसको नहीं कर पाता, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन शो करता है, ठीक है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड में से आपका RCHO कोई भी जनरल R आपका अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, कोई भी आपने जनरल एल्डिहाइड लिया, उसका अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की और H पॉजिटिव और वाटर की प्रेजेंस में आपने अगर रिडक्शन शो करा तो वो आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। सिमिलरली नेक्स्ट हम इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो ये वाला लिखा हुआ है आपका, ये कीटोन है, ठीक है, कीटोन का अगर आपने रिडक्शन किया तो वो भी आपका हाइड्रोजन का एडिशन शो करके आपका अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। जो उनसे आपके एल्डिहाइड होते हैं 1 2 3 डिग्री कोई भी बना सकते हैं, लेकिन कीटोन आपके देखो, कीटोन में आपका जनरली 3 डिग्री ऑफ अल्कोहल ही बनता है। 3 डिग्री कैसे, 3 भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपका 2 डिग्री तो होगा ही। क्यों? क्योंकि इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं, एल्डिहाइड में 1 होता है अटैच, ठीक है, उसके बेसिस पे आपका 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हम असाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। फर्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रहे हैं, तो आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है ये वाला CO कार्बोनिल ग्रुप है, दैट विल बी रिड्यूसेस टू CH2, ठीक है, OH अपनी पोजीशन पर। नेक्स्ट है ईस्टर। ईस्टर में देखो मैंने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है आपका, ठीक है, डॉटेड लाइन से ये वाला शो किया हुआ है कि यहाँ से आप ब्रेक करके आपके एक अल्कोहल बनेगा और एक आपका अल्कोहल बनेगा और 2 डिग्री का, और एक बनेगा आपका 1 डिग्री का, ठीक है, ये वाला आपका मैंने शो किया हुआ है यहाँ पे। ओके, हेयर इट इज 1 डिग्री और हेयर इट इज 2 डिग्री। ओके, नेक्स्ट अगर आपके पास ऐसा कोई एक कंपाउंड हो, ठीक है, ये सिलेक्टिविटी को शो करने के लिए मैंने ये कंपाउंड लिया हुआ है आपका, ठीक है, एक साइड पे आपका ईस्टर है, एक साइड पे कीटोन है, आई एम मार्किंग इट, यहाँ पे आपका ईस्टर है, यहाँ पे आपका कीटोन ग्रुप है। अगर NaBH4 डालते हो, मैंने अभी NaBH4 आपको अभी बताया है कि वो सिर्फ एल्डिहाइडिक ग्रुप को ही आपका रिड्यूस करेगा, उसके अलावा अगर ईस्टर कार्बोनिल कीटोन कुछ भी होगा तो उसको नहीं करेगा। सो इसमें नो रिएक्शन। ओके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर डालते हो तो वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो दोनों सभी को ही रिड्यूस कर सकता है। तो मतलब ईस्टर भी रिड्यूस हो गया आपका अल्कोहल में और आपका ऊपर कीटोन वाला ग्रुप भी रिड्यूस हो गया। सो यू विल बी गेटिंग दिस कंपाउंड। और आपको बताया है कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा आपका, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ पे, ठीक है, दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक्ड एंड यू विल बी गेटिंग 1 डिग्री एंड योर अनदर 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, 2 डिग्री का ये अल्कोहल आपको मिला है। ओके, नेक्स्ट फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी आप कर सकते हो, जैसे अभी पीछे करे थे वैसे ही सेम वही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे मैंने कंपाइल करके आपको इसलिए दिया हुआ है 1 डिग्री 2 डिग्री, ताकि आपको कंपाइलेशन में याद रहे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आपने सिंपल एस्टेल्डिहाइड के साथ करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, अगर आपने कोई और एल्डिहाइड लिया है मतलब इसके अलावा, देन यू विल बी गेटिंग 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर कीटोन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स और H पॉजिटिव की प्रेजेंस में और इसके साथ आपने वाटर भी डालना है, ठीक है, H पॉजिटिव प्लस वाटर, यू विल बी गेटिंग 3 डिग्री, ठीक है। कई बार डायरेक्ट पूछा होता है कि आपने एल्डिहाइड से स्टार्ट करा और आपको 2 डिग्री अल्कोहल, कन्वर्जन्स के लिए ये हेल्पफुल है ये चीज़, ठीक है। तो आपको मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए जा रहे हैं ताकि आपको पेपर में रिवीजन के टाइम टू द पॉइंट याद रहे और बार बार इसे रिकॉल करोगे, देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट इन द एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। कन्वर्जन्स आपके लिए तभी यूजफुल है जितनी आप प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द प्रिपरेशंस। नेक्स्ट आपकी है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका फर्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट आपका मेंशन किया हुआ है कि जितनी ज़्यादा कार्बन के एटम्स होंगे उतना उसका सरफेस एरिया होगा और उतनी ही ज़्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट होगा अल्कोहल के केस में, ठीक है। मतलब 3 डिग्री का जो सरफेस एरिया वो कम है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, एज कम्पेयर टू 3 डिग्री सरफेस एरिया जितना कम होएगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। या फिर आप इसको सेकंड केस कैसे देख सकते हो, मैंने ब्रांचिंग के थ्रू लिखा हुआ है कि जितनी ज़्यादा कार्बन की ब्रांचिंग होती जाएगी उतनी ही चेन छोटी होती रहेगी, सरफेस एरिया कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम। ओके, नेक्स्ट है इसमें सॉल्युबिलिटी। अल्कोहल सॉल्युबल है वाटर में, क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। ओके,
इसमें और प्रॉपर्टीज भी हैं, लेकिन आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको ये अरेंज करने आ जाते हैं कि किसके आपका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कम है। ये आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिखेंगे ये पॉइंट्स आपके यूज हो रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के साथ डिक्रीज करता है। सॉल्युबिलिटी आपकी वाटर में होती है, क्यों होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। ओके, नेक्स्ट इसमें आपको मैंने लिखा हुआ है विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन चेंज, जितने ज़्यादा कार्बन की चेंज बढ़ेगी उतना ज़्यादा आपका प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होगा और पोलैरिटी OH की डिक्रीजेस करेगी एंड टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉम्ब ऑल्सो डिक्रीजेस। सो हायर एल्कोहल्स आर लेस सॉल्युबल। इसका मतलब क्या है आपका कि जितनी लंबी कार्बन की चेन बढ़ती रहेगी, मतलब अगर 5-6 कार्बन की आपकी अल्कोहल वाली चेन है, ठीक है, 5-6 आपके कार्बन की चेन है और उसके साथ OH जुड़ा हुआ है, तो उसकी पोलैरिटी OH बॉन्ड की कम हो जाएगी और इसी कारण से जो वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था OH, वो उसकी डिक्रीज होगी और उसके कारण उसकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। ओके, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें 2 टाइप्स के बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। इसमें आपकी 2 टाइप्स की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, कार्बन और ऑक्सीजन का और O और H का, ठीक है। ये वाले आपके 2 मेंशन किए हुए हैं। ये देखो आपके कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। सेकंड केस आपका हो सकता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। उसी के बेसिस पे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसको बिहेवियर रखा हुआ है। अगर मैंने हाईलाइट किया हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करता है, देन इट विल बी एक्ट एज योर, दे रिएक्ट किसके साथ करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल के। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करता है तो अल्कोहल किसके तरह एक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल के, ठीक है। सबसे अब इसको हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब देखो आपने एसिडिक करैक्टर भी पढ़ा हुआ है। एसिडिक करैक्टर क्या होता है आपका कि कितनी इजीली आपका हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है कोई कंपाउंड, ठीक है, उतनी ज्यादा उसकी एसिडिटी होती है, ठीक है। अब देखो जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच्ड है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, जैसे मैंने मेंशन किए हुए हैं NO2CN, ठीक है, यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ब्रैकेट में मेंशन किए हुए हैं। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक करैक्टर, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? आपके जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उस कारण से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड वीक हो जाएगा। वीक होने के कारण वो इजिली ब्रेक होगा और उतना ही उसका क्या होगा? एसिडिक करैक्टर। और अगर वाइस वर्सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जैसे अल्काइल, कोई ईथर और अल्कोहल, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप कौन से होते हैं? R वाले, ठीक है, जैसे CH3C2H5, ये अगर ग्रुप आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ईथर वाले कैसे होते हैं? OCH3, ठीक है। अगर ये ग्रुप अटैच है तो आपकी डिक्रीजेस द एसिडिक करैक्टर, क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट से वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के कारण ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, तो वो इजिली ब्रेक नहीं होगा, इसी कारण उसका एसिडिक करैक्टर डिक्रीजेस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेस्ड ऑन योर रीजनिंग बेस्ड, ठीक है। रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो आपके या तो बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, नेक्स्ट आपका होता है एसिडिटी, ठीक है। एसिडिक करैक्टर के बेसिस पे आपने अरेंज करना है कुछ एलिमेंट्स, ठीक है। ये रीजनिंग के बेस्ड का आपका एक क्वेश्चन बनता है इसमें से। सो यू हैव टू रिमेंबर द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल और किसके बेसिस पे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करैक्टर। नेक्स्ट है इसका रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स में अगर आपने सोडियम के साथ रिएक्ट करा तो आपका RONA, ठीक है, सोडियम का सॉल्ट मिलता है। इसका नेम्ड रिएक्शन है, इसका क्या जनरल नेम है? हमने पहले पढ़ा हुआ है, आई एम राइटिंग इट डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस कहते हैं इसे। दिस इज योर डाउस प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द एसिडिटी, ठीक है। एसिडिटी ऑफ फिनोल एंड फिनोक्साइड, ये हम डिस्कस करेंगे आपका इन योर फिनोल, ठीक है। फिनोल जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें ये डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर मूविंग टू द रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। फर्स्ट आपका रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का लॉस। एल्कोहल के केस में हम एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है, कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे, प्लस योर कंसनट्रेटेड H3PO4 भी, ये भी आपका
H3 आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, लेकिन ज़्यादातर आपका कंसनट्रेटेड SO4 अगर लिखा हुआ है देन इट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब एसिड डालते ही आपका वाटर रिमूव हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको देखोगे कि जो आपकी 1 डिग्री अल्कोहल होती है, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल होती है, वो आपकी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है आपका वाटर रिमूव करना। तो वो आपकी टफ कंडीशंस पे हम यूज़ करते हैं, मतलब उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर 443 केल्विन देना पड़ता है। अगर आपका 2 डिग्री और 3 डिग्री है, ठीक है, 2 डिग्री और 3 डिग्री है तो उसमें आपकी माइल्डर कंडीशंस पे भी टेम्परेचर के साथ और आपकी कंसनट्रेटेड SO4 के साथ वाटर का रिमूवल होता है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा रही हूँ। You can see 2 डिग्री 3 डिग्री alcohols are dehydrated under milder conditions। ये इसके लिए देखो टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 443, 2 डिग्री के लिए 3 डिग्री अल्कोहल 3 कार्बन के साथ लिंक्ड है ना ये सेंट्रल एटम, तो इसके लिए और कम टेम्परेचर, ठीक है। इसलिए रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या है, 3 डिग्री सबसे ईजी आपका वाटर का लॉस करेगा, देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द मैकेनिज्म क्या होगा इसका। फर्स्ट स्टेप है इसका मैकेनिज्म का प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब H पॉजिटिव का एडिशन होगा। सेकंड स्टेप में होगा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेप ये है, प्रोटोनेशन हुआ, H पॉजिटिव ऑक्सीजन OH वाली के साथ अटैच हुआ है H पॉजिटिव। नेक्स्ट आपका कार्बोकेटाइन, मतलब लॉस ऑफ वाटर होके आपका कार्बोकेटाइन बन गया ये। थर्ड स्टेप में होगा डीप्रोटोनेशन, मतलब आपका जहाँ पे कार्बोकेटाइन बना है उसके नेक्स्ट कार्बन से आपका हाइड्रोजन लॉस होके आपका एल्कीन बन गया, ओके। तो 1 डिग्री अल्कोहल आपका चाहे 2 डिग्री हो चाहे 3 डिग्री हो, सभी आपके क्या बना रहे हैं, अल्कोहल टू एल्कीन, ऊपर मेंशन किया हुआ है मैंने ये, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द सेकेंड रिएक्शन है इसी का, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकेज का रिएक्शन विथ हेलो एसिड, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। इसको हम कहते हैं ल्यूकास टेस्ट, नेम्ड रिएक्शन है ये। दिस इज योर ल्यूकास टेस्ट, ठीक है। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, कंसनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रेट ZnCl2, ये याद रखनी पड़ेंगी कंडीशंस। ये कंसनट्रेटेड HCl डाला और ZnCl2, इसके अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे तो आपको दोबारा रिकॉल करोगे, यू विल बी एबल टू लर्न। जब प्राइमरी अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट करते हैं तो टर्बिडिटी नहीं आती एकदम, लेकिन अगर हम 2 डिग्री और 3 डिग्री में करेंगे तो उसका टर्बिडिटी क्या होती है आपकी, धुंधलापन सा आ जाता है, ठीक है, सोल्यूशन में। अगर ल्यूकास रिएजेंट प्राइमरी, ये इसकी बेसिकली आपको अगर आइडेंटिफाई करना पड़े कि ये कंपाउंड्स हमने 1 2 3 डाले हुए हैं, तो इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ए कौन सा होगा, बी कौन सा होगा, सी कौन सा होगा। तो आप ऑन द बेसिस ऑफ लुकास रिएजेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हो कि जो 1 डिग्री होगा वो टर्बिडिटी नॉट इमीडिएटली, 2 डिग्री आफ्टर 2 to 3 मिनट्स, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो इमीडिएटली उसका टर्बिडिटी आ जाएगी, ओके। नेक्स्ट हम मूव ऑन टू द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में हम देखोगे कि 1 डिग्री अल्कोहल में K2Cr2O7 डालते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड डालता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, नेम से क्लियर हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। H पॉजिटिव की प्रेजेंस में K2Cr2O7 इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपने अभी पीछे करा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 क्या थे आपके रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब हम रिएक्शंस कर रहे हैं अल्कोहल की, पहले हमने क्या करी है, अल्कोहल की प्रिपरेशन, ओके। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना है, ठीक है, प्रिपरेशन में यूज होगा। नेक्स्ट आपके मूव ऑन चैप्टर्स करेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब आपके सिलेबस में है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, आपका प्राइमरी अल्कोहल, ओके। लेकिन अगर इसके मिड स्टेप में आपको देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू स्टॉप एट द एल्डिहाइड, इससे पहले एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड वाली स्टेज पे आपको अगर रुकना है तो आपको माइल्डर कंडीशंस देनी पड़ेंगी, ठीक है, लाइक PCC, आई एम लेबलिंग इट PCC CrO3 कॉपर पाउडर, ठीक है। और टेम्परेचर आपको ये रखना पड़ेगा, तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले क्या बना रहे होगे, एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड में ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर एल्डिहाइड से फर्दर आपको रिएक्शन कंडीशन आपने यही K2Cr2O7 यूज करा, देन यू विल बी गेटिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इट। देखो फॉर एग्जाम्पल आपका ये 1 डिग्री अल्कोहल आपने लिया है, ठीक है, इथेनॉल लिया है आपने, इसको K2Cr2O7 की प्रेजेंस में आपका एस्टेल्डिहाइड बना हुआ है, ठीक है। एस्टेल्डिहाइड से आपका एसिटिक एसिड बना है। लेकिन अगर आपने माइल्डर कंडीशन यूज करी लाइक PCC क्या होता है आपका, पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इज योर PCC
और योर CrO3 या कॉपर पाउडर एट 573 केल्विन, तो आप देखोगे कि आपका अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड टू योर एल्डिहाइड, नॉट टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो रहा। नेक्स्ट, अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल ये आपका कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, 1 डिग्री विल बी कन्वर्टेड टू योर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, 1 डिग्री से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, 2 डिग्री से आपका कीटोन बन रहा है। ओके, यहाँ पे ये इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, ये इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने। ये देखो, ये 2 डिग्री है, क्यों? क्योंकि ये 2 कार्बन के साथ लिंक्ड है। ठीक है, सेंट्रल कार्बन इज लिंक टू योर, जहाँ पे डॉट मार्क किया है ये आपके 2 कार्बन के साथ लिंक्ड है सेंट्रल कार्बन, तो ये 2 डिग्री है। 2 डिग्री विल बी कन्वर्टेड टू योर कीटोन, ये कीटोन बन गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन टू द 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल आपका किस में बना है? एल्कीन में। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल इज कन्वर्टेड टू योर एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ योर K2Cr2O7 एंड H पॉजिटिव। ठीक है, ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर एल्कीन। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एग्जांपल, दिस इज योर एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे 3 डिग्री है, जहाँ पे डॉट मार्क कर रही हूँ ये सेंट्रल कार्बन है, इसके अराउंड देखो 3 कार्बन अटैच है, सो इट इज अ 3 डिग्री अल्कोहल। और इसका अगर आपने ऑक्सीडेशन करा है K2Cr2O7 के साथ, तो ये कन्वर्ट हो गया आपका किसमें? एल्कीन में। ठीक है, यहाँ पे ये कौन सा वाला है? जैसे आपने बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन करा हुआ है ना, वही है यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, यहाँ पे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर ये फर्दर इसका मैकेनिज्म होता है। लेकिन आपको कन्वर्जन्स और मैकेनिज्म्स इतने नहीं आते एग्जाम में, सिर्फ कन्वर्जन्स आती है। तो कन्वर्जन्स के लिए आपको रिवाइज क्या करना है कि 1 डिग्री अगर आपके पास अल्कोहल है, आई एम रिपीटिंग इट, मैं रिवाइज करवा रही हूँ, हमने इस पूरे चैप्टर में क्या करा अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी नेमिंग करी है, आयोपिक और कॉमन नेम। फिर मैंने बताया आपको क्रेसॉल और एनिसॉल। क्रेसॉल क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप के साथ OH और ऑर्थो पोजीशन पे CH3। नेक्स्ट हमने मूव ऑन करता है एनिसॉल। एनिसॉल क्या होता है? आपका फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है? OCH3। ठीक है, एनिसॉल करा हमने। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में हमने फर्स्ट करी फ्रॉम द एल्कीन्स, उसका सब टाइप है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रेशन मतलब वाटर का एडिशन होता है ना, तो इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड के अराउंड एक साइड पे H लगेगा, एक साइड पे OH। ओके, अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक ऑफ एडिशन। लेकिन अगर BH3 लिखा हो, ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोपोरेशन करता, तो आपका एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है। ओके, नेक्स्ट हमने करी थी फ्रॉम द कार्बोनिल। कार्बोनिल कंपाउंड की हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ करी थी। ठीक है, इसको मैंने कैसे करवाया था आपका? अगर एस्टेल्डिहाइड है तो आपका 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, अगर आपका एल्डिहाइड है यू विल बी गेटिंग 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर कीटोन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो आपको मिलेगी 3 डिग्री की अल्कोहल। नेक्स्ट हमने करा था रिडक्शन। रिडक्शन के लिए आपको 2 रिएजेंट्स यूज करवाए थे मैंने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इसलिए ये सारे कार्बोनिल ग्रुप्स को आपका रिड्यूस करता है। लेकिन NaBH4 आपका सेलेक्टिव होता है, ये सिर्फ आपका एल्डिहाइड ग्रुप को ही रिड्यूस करता है। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ था कीटोन और आपका ईस्टर ग्रुप है, उसके साथ NaBH4 नो रिएक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ये रिएक्शन आपका अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट ये कंपाइल करके अभी आपको बताया है। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या पढ़ा था? सरफेस एरिया इंक्रीज होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। सेकंड मैंने पढ़ाई थी सॉल्युबिलिटी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आपकी सॉल्युबल होते हैं, लेकिन हायर अल्कोहल्स आपके सॉल्युबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपके 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज होती है, कार्बन ऑक्सीजन, सेकंड आपकी करवाई है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन की। ठीक है, फर्स्ट हमने करा ऑक्सीजन हाइड्रोजन की, उसके बेसिस पे मैंने रिएक्शन आपके करवाया था मेटल के साथ, उसको हम कहते हैं डाउस प्रोसेस। सेकंड आपकी कराई थी मैंने एसिडिक नेचर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, एसिडिक करेक्टर इंक्रीजिंग, डोनेटिंग लगा हुआ है तो एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों ही आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका मैंने करवाया था कि अगर आपका कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो आपका क्या रिएक्शन हो। इसमें फर्स्ट रिएक्शन मैंने करवाया था आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर प्राइमरी अल्कोहल है आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 हाई टेम्परेचर पे आपका रिएक्शन शो करेगा, लेकिन अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है तो वो डिहाइड्रेशन आपके
माइल्डर कंडीशन मतलब लोअर टेम्परेचर के ऊपर शो करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 440 केल्विन और 353 पे आपका 2 और 3 करेगा, लेकिन अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो वो आपका 443 केल्विन पे करेगा। नेक्स्ट हमने इसका मैकेनिज्म पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट हमने इसका टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा था जहाँ पे आपका था लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट के आपका रिएजेंट क्या है, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रेट ZnCl2। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें आपको आइडेंटिफिकेशन या डिफ्रेंशिएशन के बेसिस पे आ सकता है। प्राइमरी अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ आपकी टर्बिडिटी इजीली नहीं देते। 2 डिग्री आफ्टर 2 to 3 मिनट्स, 3 डिग्री अल्कोहल आप इमीडिएटली। ओके, नेक्स्ट हमने करी थी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए हमने रिएजेंट यूज करा K2Cr2O7। प्राइमरी अल्कोहल आपके कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, ठीक है। और आपकी अगर माइल्डर कंडीशन होंगे तो वो एल्डिहाइड वाले स्टेप पे यूज स्टॉप हो जाएंगे। माइल्डर कंडीशन में हमने 3 रिएजेंट्स पढ़े थे, PCC, CrO3 एंड कॉपर पाउडर एट 573 केल्विन, ठीक है। ये आपकी माइल्डर कंडीशंस है। नेक्स्ट हमने करा है 2 डिग्री अगर अल्कोहल होगा विद ऑक्सीडेशन इट विल बी कन्वर्टेड टू कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू एल्कीन। ओके, होप यू आर लाइकिंग इट। सो प्लीज शेयर सब्सक्राइब टू माय वीडियो। फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या पढ़ा था, सरफेस एरिया इंक्रीज होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। सेकंड मैंने पढ़ाई थी सॉल्युबिलिटी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आपकी सॉल्युबल होते हैं, लेकिन हायर अल्कोहल्स आपके सॉल्युबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपके 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज होती है, एक कार्बन ऑक्सीजन, सेकंड आपकी करवाई है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन की, ठीक है। फर्स्ट हमने करा ऑक्सीजन हाइड्रोजन की, उसके बेसिस पे मैंने रिएक्शन आपके करवाया था मेटल के साथ, उसको हम कहते हैं डाउस प्रोसेस। सेकंड आपकी कराई थी मैंने एसिडिक नेचर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, एसिडिक करेक्टर इंक्रीजिंग। डोनेटिंग लगा हुआ है तो एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों ही आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका मैंने करवाया था कि अगर आपका कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो आपका क्या रिएक्शन हो। इसमें फर्स्ट रिएक्शन मैंने करवाया था आपको डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर प्राइमरी अल्कोहल है आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 हायर टेम्परेचर पे आपका रिएक्शन शो करेगा, लेकिन अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है तो वो डिहाइड्रेशन आपके माइल्डर कंडीशन मतलब लोअर टेम्परेचर के ऊपर शो करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 440 केल्विन और 353 पे आपका 2 और 3 करेगा, लेकिन अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो वो आपका 443 केल्विन पे करेगा। नेक्स्ट हमने इसका मैकेनिज्म पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट हमने इसका टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा था जहाँ पे आपका था लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट के आपका रिएजेंट क्या है, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रेट ZnCl2। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें आपको आइडेंटिफिकेशन या डिफ्रेंशिएशन के बेसिस पे आ सकता है। प्राइमरी अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ आपकी टर्बिडिटी इजीली नहीं देते। 2 डिग्री आफ्टर 2 to 3 मिनट्स, 3 डिग्री अल्कोहल आप इमीडिएटली। ओके, नेक्स्ट हमने करी थी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए हमने रिएजेंट यूज करा K2Cr2O7। प्राइमरी अल्कोहल आपके कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, ठीक है। और आपकी अगर माइल्डर कंडीशन होंगे तो वो एल्डिहाइड वाले स्टेप पे यूज स्टॉप हो जाएंगे। माइल्डर कंडीशन में हमने 3 रिएजेंट्स पढ़े थे, PCC, CrO3 एंड कॉपर पाउडर एट 573 केल्विन, ठीक है। ये आपकी माइल्डर कंडीशंस है। नेक्स्ट हमने करा है 2 डिग्री अगर अल्कोहल होगा विद ऑक्सीडेशन इट विल बी कन्वर्टेड टू कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू एल्कीन। ओके, होप यू आर लाइकिंग इट। सो प्लीज शेयर सब्सक्राइब टू माय वीडियो। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर प्राइमरी अल्कोहल है आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 हायर टेम्परेचर पे आपका रिएक्शन शो करेगा, लेकिन अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है तो वो डिहाइड्रेशन आपके माइल्डर कंडीशन मतलब लोअर टेम्परेचर के ऊपर शो करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 440 केल्विन और 353 पे आपका 2 और 3 करेगा, लेकिन अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो वो आपका 443 केल्विन पे करेगा। नेक्स्ट हमने इसका मैकेनिज्म पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट हमने इसका टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा था जहाँ पे आपका था लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट के आपका रिएजेंट क्या है, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रेट ZnCl2। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें आपको आइडेंटिफिकेशन या डिफ्रेंशिएशन के बेसिस पे आ सकता है। प्राइमरी अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ आपकी टर्बिडिटी इजीली नहीं देते। 2 डिग्री आफ्टर 2 to 3 मिनट्स, 3 डिग्री अल्कोहल आप इमीडिएटली। ओके, नेक्स्ट हमने करी थी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए हमने रिएजेंट यूज करा K2Cr2O7। प्राइमरी अल्कोहल आपके कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, ठीक है। और आपकी अगर माइल्डर कंडीशन होंगे तो वो एल्डिहाइड वाले स्टेप पे यूज स्टॉप हो जाएंगे। माइल्डर कंडीशन में हमने 3 रिएजेंट्स पढ़े थे, PCC, CrO3 एंड कॉपर पाउडर एट 573 केल्विन,
ठीक है, ये आपकी माइल्डर कंडीशंस है। नेक्स्ट हमने करा है 2 डिग्री अगर अल्कोहल होगा विद ऑक्सीडेशन इट विल बी कन्वर्टेड टू कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू एल्कीन। ओके, होप यू आर लाइकिंग इट, so please share, subscribe to my video.